नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। डिफेंस वर्ल्ड स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे नेवी एसएसआर की प्रैक्टिस सेट 3 जो कि इंग्लिश की है और ये करतार पब्लिकेशन के बुक से ली गई है। करतार पब्लिकेशन से हर साल नेवी या फिर एयरफोर्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इस सेट को करने की। चलिए सेट को सबसे पहले समझते हैं। टोक्यो में नॉट बी सिटिंग ऑन माउंट फुजियामा द डोरमेट एट लाइव वोल्केनो बट जापान्स कैपिटल सिटी ऑफ 12 मिलियन मैन women and children surely perched atop a mass of earth which can be shiver and shake any time. Tokyo waits each day for an earthquake to strike. It will certainly happen, say experts, and it will be severe, though it may not be as devastating as the Great Kanto earthquake, which destroyed most to Tokyo on September 1, 1923, killing 1,14,000 people. तो चलिए इसको समझते हैं, क्या है इसका फंडा। चलिए समझते हैं। तो इसके आधार पर क्वेश्चन कुछ आए हैं, इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। माउंट फुजियामा इजन, तो इसका आंसर होगा बी। माउंट फुजियामा पैसिव वोल्केनो है जो कि प्रत्येक दिन सक्रिय रहता है, ठीक है ना। इसके वजह से ही लगातार भूकंप आती रहती है जापान के राजधानी टोक्यो में। चलिए पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज, पॉपुलेशन यानी जापान की राजधानी टोक्यो की जनसंख्या क्या है। तो पहले ही बताया दिया गया है, इसकी 12 मिलियन यानी 1 करोड़ एंड 20 लाख। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, द पॉसिबल अर्थक्वेक इन टोक्यो वुड बी। पॉसिबल यानी जापान की राजधानी टोक्यो का जो संभावना है क्या चीज़ का, भूकंप का, क्या है। तो हाई इंटेंसिटी वाला है, ठीक है। ऑप्शन 1। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर का आंसर होगा टोक्यो हैज़ बीन डिवास्टेड अर्लियर ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा 2, ठीक है। यानी इसके कहने का अर्थ है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए चलते 5 नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और पैसेज का अंतिम क्वेश्चन, it is believed that Tokyo will be devastated because experts have expressed, because क्योंकि यह एक्सपर्ट के द्वारा क्या हुआ है, कहा गया है कि यहाँ हमेशा क्या होता रहेगा, भूकंप आता ही रहेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा सही है। देखिए कुछ इशू आ रही है, रुकिए। इसका आंसर होगा सिस्मिक, SEISMIC। इसका मतलब भी भूकंप होता है, और सिस्मोग्राफी भूकंप को मापने वाला एक यंत्र है, ठीक है। और यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसको करते हैं। वन हु डाइड फॉर हिज कंट्री, जो अपने देश के लिए मर जाता है उससे क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है मार्सियर, ठीक है। 8 नंबर, प्लूरल ऑफ कोर्ट ऑफ मेल इज। तो इसका सबसे आसान है, जैसे सन इन लॉ, तो उसका प्लूरल होता है सन इन लॉज। तो लास्ट में सिर्फ एस लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव शार्प का शार्पर होता है, समझिए। तो इसका होगा, देखिए सबसे आसान तरीका चेंज करने का, दिस को डेट में चेंज किए, डेट ब्लेड इज शार्पर देन दिस वन, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये है इरोड, इसमें चेंज करना है, इरोड देखना है कहाँ पर इरोर है यानी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पर गलती है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इन ड्यू कोर्स साइंटिस्ट लर्न टू मेक इट आर्टिफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को गलती दिखाई दे रही है, आर्टिफिशियल नहीं आर्टिफिशियलिटी होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल। थोड़ी सी कुछ टेक्निकल त्रुटि हुई थी। तो चलिए 10 नंबर, इन ड्यू कोर्स साइंटिस्ट लर्न टू मेक इट आर्टिफिशियल, तो यहाँ पर गलती देखिए कहाँ पर है, देखिए आर्टिफिशियल नहीं या आर्टिफिशियल ही होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलती दिया है यहाँ पर। 11 नंबर, ए रेफ्रिजरेटर हैज़ नाउ बिकम ए नेसेसरी इन होम्स, तो यहाँ पे नेसेसरी की जगह नेसेसिटी होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए वोकैब की बारी, अप्रोप्रिएट, इसका साइनोनिम्स लिखना है, साइनोनिम्स, ठीक है, बताना है। तो साइनोनिम्स अप्रोप्रिएट में से उचित होता है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल नहीं होगा, एक्चुअल नहीं होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा, सुटेबल होगा, ठीक है। ओरिजिनल मीन्स वास्तविक, एक्चुअल मीन्स काल्पनिक, और प्रोपोर्शनल मीन्स समानुपाती, और सुटेबल मीन्स एकदम सुटेबल यानी उचित, ठीक है। इंसिडेंट, इंसिडेंट का होगा ऑप्शन 1 इनकमिंग, ठीक है। इंसिडेंट मीन्स घटना होता है, इनकमिंग का वही अर्थ होता है, ठीक है ना। थोड़ी बारिश हो रही है, इसको जैसे थोड़ा आवाज़ में कुछ नॉइज हो रहा होगा तो उसको सुधार लिया जाएगा। चलिए, चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स, इसका एंटोनियम्स लिखना है, ठीक है। तो बोल्ड का अर्थ होता है निर्भीक, जो डरता नहीं है, ठीक है। तो इसका हिंदी होगा निर्भीक, 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 ठीक है, जो डरता नहीं है। इसका होगा कोवार्ड, जो कि डरपोक होता है, भीरुता, ऑप्शन नंबर 3। पार्शियल, 15 नंबर, पार्शियल का अर्थ होता है आंशिक, आंशिक, आंशिक यानी कम मात्रा में। तो इसका आंसर होगा कंप्लीट, पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 16, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, द गार्डनर सेड टू द बॉय डोंट प्ले इन द गार्डन, ठीक है। तो जो गार्डनर है उस लड़के को फोरबेड कर रहा है, ठीक है ना, उसको मना कर रहा है कि वो गार्डन में ना खेले, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फोरबेड कर रहा है, याद रखिएगा, फोरबेड मना कर रहा है। चलिए एक और आया, इसको बनाया जाए एक और नरेशन। ही सेड टू मी वेयर विल यू रीच, तो सबसे पहले तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो इसको देखा जाए, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, तीनों में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा ही नहीं। चलिए इसमें से ढूंढते हैं कौन सा होगा, इसमें से ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वुड रीच, देखिए विल चेंज हो जाएगा वुड में, वुड में, बिकॉज सैड है पास्ट फॉर्म, सैड चेंज होगा वुड में, वेयर के जगह वेयर आएगा, और यू चेंज होगा मी में, ठीक है, सॉरी आई में चेंज होगा, तो आई वुड रीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3।
पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको पकड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव है पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है ही, हिम चेंज होगा ही में। अरेस्टेड कौन सा है, वर्ब टू, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए सेम क्वेश्चन है, सोहराब थ्रू द बॉल, सोहराब बॉल को क्या करता है, फेंक देता है, फेंक दिया। तो इसका आंसर होगा द बॉल वाज थ्रोन बाय सोहराब, ऑप्शन ए 1। चलिए रिमूव टू, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। इसका आंसर होगा, देखिए क्या होता है इसका आंसर, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। वह इतना मजबूत है कि वो हार नहीं सकता। ठीक है, तो इसका कुछ इस प्रकार चेंज होता है, टू और टू के बीच को चेंज करते हैं सो डैट में। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं, ठीक है, वीडियो कुछ लंबा हो जाएगी। चलिए फिलअप्स करते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा से समझाया जाएगा। ही ब्लैंक देयर डेली फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी वो डेली क्या होता है, जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। इसका ऑप्शन 3, डेली के लिए। रेगुलर वर्क के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, चलिए JNU, यहाँ पे आर्टिकल देखना है, यूनिवर्सिटी। देखिए इसको ऐसे समझा जाता है, यूनिवर्सिटी क्या है, यू है ना, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ है, तो यू क्या है, यह क्या है, यह जो है व्यंजन वर्ण में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हुआ है। चलिए इसमें क्या होगा, 23 नंबर में, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक। इसमें नो आर्टिकल होगा। ठीक है, ही स्पीक्स ब्लैंक वन, देखिए ही स्पीक्स टू वन, यानी सम वन, किसी को बोलता है, किसी की दिशा में बोलता है। ठीक है, राजू सेड टू द टीचर, लास्ट क्वेश्चन, राजू सेड टू द टीचर ब्लैंक द क्लास। इसका आंसर होगा इन द क्लास, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थोड़ी